नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स वार्षिकांक में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा वार्षिकांक सीरीज है 2019-20। आज हम इसमें अगला भाग पढ़ेंगे, संगठन और आयोजन स्थल और अन्य तथ्य। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो इसमें पहला संगठन है नाटो शिखर सम्मेलन 2019। ये वाटफोर्ड यूके में हुआ था। यूके आपका ब्रिटेन में। ठीक है, 30वां सदस्य इसका मैसिडोनिया अभी नाटो में सम्मिलित हुआ है। ठीक, तो अगला है आपका 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019, ओसाका जापान में हुआ था। 15वां सम्मेलन ये रियाद सऊदी अरब में हुआ था 2020 में। 16वां सम्मेलन इटली में होगा, ये माफ़ कीजिए 15वां रियाद सऊदी अरब में 2020 में होगा। 16वां सम्मेलन इटली में 2021 में होगा और 70वां सम्मेलन नई दिल्ली 2022 में होगा। ठीक है, किसका? G20 शिखर सम्मेलन यानी ग्रुप 20 का। ठीक, 14वां संस्करण ये ओसाका जापान में हो चुका है। अगला आता है आपका 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019। ये आपका बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था और 46वां होगा ये USA 2020 में अमेरिका में। ठीक, 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019, ये ब्राज़ील में हुआ था। थीम था एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। 12वां सम्मेलन होगा ये रूस में 2020 में। ठीक, 19वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2019, ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। 20वां सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 2020 में आयोजित होगा। ठीक, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। 51वां जनवरी 2021 में स्विट्जरलैंड में होगा। 18वां नाम शिखर सम्मेलन, ठीक, नॉन अलाइन मूवमेंट होता है इसका फुल फॉर्म, बाकू अजरबैजान में हुआ था 18वां सम्मेलन और इसकी स्थापना 11 सितंबर 1961 में हुई। वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं। ठीक, COP25 यानी COP25 सम्मेलन 2019 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। UNFCCC के COP26 का आयोजन UK मास्को स्कॉटलैंड में होगा। ठीक, तो COP26 का जो सम्मेलन होगा वो UK ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक, 25वां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018, ये लंदन UK में हुआ। 26वां चोगम रवांडा 2020 में और 27वां चोगम सामोआ 2022 में होगा। 34-35वां आसियान शिखर सम्मेलन 2019 बैंकॉक में थाईलैंड में होगा। थीम स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। 36वां और 37वां सम्मेलन वियतनाम 2020 में और 38-39वां सम्मेलन ब्रुनई 2021 में होगा। थर्ड RCEP सम्मेलन 2019 बैंकॉक थाईलैंड में होगा। इस सम्मेलन में भारत सभी 16 देशों में मुक्त व्यापार समझौता RCEP के समर्थन के विरुद्ध रहा। ठीक, फोर्थ सम्मेलन 2020 वियतनाम में होगा, यानी थर्ड हुआ था ये आपका थाईलैंड बैंकॉक में और चौथा होगा वियतनाम में। ठीक, 2020 में। 14वां ईस्ट एशिया समिट एवं 16वां आसियान इंडिया समिट, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और अगला सम्मेलन होगा वियतनाम 2020 में और ब्रुनई 2021 में। ठीक, ईस्ट एशिया समिट ये वियतनाम में होगा 2020 में और आसियान 16वां आसियान जो भी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, तो 70वां ये ब्रुनई में होगा। ठीक, 2021 में। 31वां एपेक सम्मेलन चिली में हुआ था। चिली में आंतरिक विद्रोह के कारण स्थगित किया गया। अगला सम्मेलन 2020 में मलेशिया में होगा। अगला है वर्ष 2019-20 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। चलिए इसे देखें। ट्रुबुलेंस एंड ट्रंप एंड मोदी ईयर्स, ये राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान की किताब है। ड्रीम्स ऑफ ए विलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम, ये बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता ने लिखा है इसे। ठीक है, अगला है कलेश्वरम प्रोजेक्ट, तेलंगाना
कैरियर ऑफ प्रोग्रेस, ये श्रीधर राव देश पांडे ने लिखा है, श्रीधर राव देश पांडे ने। ये कालेश्वरम परियोजना जो सिंचाई के लिए सबसे बड़ी परियोजना है तेलंगाना की, उसी पे लिखी गई है। ठीक है। द वैलेट ऑफ विष्णु, ये अश्विनी सांधी ने लिखी है। द वैलेट द वर्ल्ट ऑफ विष्णु, अश्विनी गांधी। फाइंडिंग द गैप्स, साइमन टॉफेल ने लिखा है, साइमन टॉफेल, ये क्रिकेटर कोच रह चुके हैं। फाइंडिंग द गैप्स। कर्म योद्धा ग्रंथ, अमित शाह द्वारा प्रकाशित नरेंद्र मोदी पर आधारित किताब है कर्म योद्धा। ठीक, प्रकाशित अमित शाह ने किया है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज्म, ये आरपीएस सिंह ने लिखा, आरपीएन सिंह। द रिनेसांस मैन, द मैनी फैक्ट्स ऑफ अरुण जेटली, ये दीपा वेंकट और मुप्पाव राप्पू हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है। कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन, कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये चित्रलेखा जुत्सी ने लिखा है। ठीक। एक्सीडेंटल मैजिक, ये केशव गुहा ने लिखा है। शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया ने लिखा है। एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफ़ी, एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफ़ी, हरीश भट्ट ने लिखा है। द डाटर फ्रॉम ए विशिंग ट्री, सुधा मूर्ति ने लिखा है। शांति से स्कूल तक, मणिमाला रॉय ने लिखा है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की किताब है ये। ब्रिजटल नेशन, ये एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम ने लिखा है। द स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ये काशीनाथ पंडित ने लिखा है। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। ठीक। अगला है बिकमिंग, मिशेल ओबामा की किताब है ये। द हिंदू वे एंड इंस्ट्रक्शंस टू हिंदुज्म, ये शशि थरूर की किताब है। कुचोटी, ये सलमान रसूदी की है, QUICHOTT, कचोटी। ठीक। सरस्वती सिविलाइजेशन, ये जीडी बख्शी की है। और रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेजेसी, रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेजेसी, ये सुब्रमण्यम स्वामी की किताब है। बीइंग गांधी, पारो चंद की आनंद की किताब है, पारो आनंद, बीइंग गांधी। द डायरी ऑफ मनु गांधी, ये त्रिदीप सुहरद की है, ये त्रिदीप सुहरद की द डायरी ऑफ मनु गांधी। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, रवीश कुमार की है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, रवीश कुमार। इन्हें 2019-20 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, राजेंद्र बी अकलेकर ने लिखा है। ठीक। सावरकर, इको फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924, विक्रम संपत ने लिखा है इसे। लेसन ऑफ द टॉट मी एंड नोंगली, ये आत्मकथा है अनुपम खेर की। ठीक। रिसर्जेंट इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, ये विमल जलान पूर्व आरबीआई गवर्नर है। ठीक है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये वेंकैया नायडू की किताब है, 2 वर्ष के कार्यकाल का अनुभव। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की किताब है ये, शाहिद अफरीदी और वजाहत खान ने लिखी है। द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कोएलिजन हैंडबुक, ये सबा नक्की ने लिखा है। कारगिल, द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। कमिंग राउंड द माउंटेन, ये
रुस्किन रस्किन बॉन्ड ने लिखा है कमिंग राउंड द माउंटेन। सिंपलिसिटी एंड विजडम, ये दिनेश सहरा ने लिखा है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, सुनील कुमार ने लिखी है ये। विस्पर्स ऑफ टाइम, श्रीमती कृष्णा सक्सेना ने। चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, ये हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं जो राज्यसभा में, और रवि दत्त ने लिखी किताब है। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव की आत्मकथा है। बाबा रामदेव और उदय माहूरकर ने लिखा है इसे। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर ने लिखा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक। क्रिकेट वर्ल्ड कप, द इंडियन चैलेंज, आशीष रे ने लिखा है। ठीक। अगला है एवरीवन लीव्स ए गुड ड्रॉट, तो ये पी साईनाथ ने। ठीक है। ड्रॉट एवरीवन लव्स ए गुड ड्रॉट, तो ये पी साईनाथ। इन्वायरमेंटलिज्म ए ग्लोबल हिस्ट्री, रामचंद्र गुहा ने लिखा है इसे। मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया, ये आवास मालदाहियार ने लिखा है इसे। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, ये वाई वी रेड्डी ने लिखा है। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। एवरी वोट काउंट, द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन, नवीन चावला ने लिखा है इसे। अगला है अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, तो ये पी चिदम्बरम की किताब है। इंडिया इन डिस्ट्रेस, ममता बनर्जी की किताब है ये। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई की किताब है ये। वर्ष 2019-20 के प्रमुख जीआई टैग जो मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स लागू किया। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। इसका काम उस खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली वस्तुओं को दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। ठीक। अब जानिए ये क्या क्या है। पहला है अरुणाचल प्रदेश राज्य, तो यहाँ की वस्तु है इटू मिसमी कपड़ा। ठीक है, और ये कपड़ा ही है। मिजोरम, और यहाँ है पांडुम नगोतेखेह हमराम तावलोपुआन मिजो पुआनाचेई, वस्तु है। विवरण, ये एक सॉल होता है। ठीक। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का काला जीरा, चूली का तेल और काला जीरा। ठीक है, ये कृषि संबंधी क्षेत्र के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश में चुनार वलवा पत्थर है ये एक। उसके बाद बिहार का मिला है खिलाव खाजा और शाही लीची। चिलाव खाजा एक मिष्ठान है और शाही लीची फल है। ठीक। ओडिशा, यहाँ ओडिशा रसगुल्ला, ये एक मिष्ठान है। कंदमान हल्दी, ये उड़ीसा में है, ये हल्दी है। ठीक। छत्तीसगढ़ जीरा फूल चावल, और ये चावल एक छत्तीसगढ़ का जीरा फूल। गुजरात पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग ब्लॉक है। महाराष्ट्र सांगली हल्दी। अल्फांसो आम फल है ये। कोल्हापुरी चप्पल है। महाराष्ट्र में इन तीन चीज़ों को जीआई इंडेक्स मिला है, भौगोलिक इंडेक्स। ठीक है। अगला है कर्नाटक, गुलबर्गा तुर दाल, ये दाल है। कोल्हापुरी चप्पल, सिरसा सुपारी। ठीक, ये कर्नाटक में है। अगला गोवा है खोला मिर्च, ये मिर्च है, तो गोवा में खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है। केरल तिरूर पान का पत्ता, केरल का है। मरयूर गुड़, ये गुड़ है केरल का। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, केरल का है। तमिलनाडु में पलानी पंचमृतम, ये प्रसाद है। डिंडगुल ताले, जैसे अलीगढ़ का ताला ऐसे डिंडगुल ताले भी तमिलनाडु का है।
कंडगी साड़ी, तिरुभुवम सिल्क साड़ी, ठीक, और कोडाई कनाल मलाई पुंटू, इरोड़ा हल्दी, श्रीविल्लुपुत्तूर पलकोवा, ये मिठाई है, ठीक। असम में काजी नेमू, ये एक नींबू है, काजी नेमू। और झारखंड में सोहराय कोहबर कला, ये कलाकृति के लिए। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के लिए ग्रीन एवं वाइट टी, चाय है ये। चलिए एक बार इसको फटाफट रिवीजन कर लें और फटाफट देखते हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के ग्रीन टी और वाइट टी को, झारखंड में सोहराई को कोहबर कला, असम में काजी नेमू, तमिलनाडु में आपका पलानी पंचमृतम, डिंडीगुल ताले, कंडंगी साड़ी, तिरुभुवम सिल्क साड़ी, कोडाई कनाल मलाई पुटू पुंटू, इरोड़ हल्दी, श्री विल्लुपुत्तूर पलकोवा, ठीक है। अगला आता है आपका केरल में। केरल में आपका तिरूर पान का पत्ता, मयूरर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। गोवा में खोला मिर्च, और कर्नाटक में गुलबर्गा तुर दाल, कोल्हापुरी चप्पल और सिरसा सुपारी। फिर आता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपका सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल। गुजरात में पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग। छत्तीसगढ़ जीरा फूल चावल। उड़ीसा में उड़ीसा रसगुल्ला और कंदमाल हल्दी। बिहार में खिलाऊ खाजा और शाही लीची, ठीक। उत्तर प्रदेश में चुनार बलुआ पत्थर। आपका आता है फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का काला जीरा, चुली का तेल और काला जीरा, ठीक। मिजोरम। मिजोरम में आपका था पांडुम, नगोतेखेह, अमराम, तावलो पुआन, मिजो पुआनचेई, ये सब सॉल हैं उनके, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इटुमिस्मी कपड़ा, ठीक है, ये कपड़ा है। तो इतने सारे हैं, ठीक। तो साथियों इसको यहीं पे विराम करते हैं। अगली सीरीज लेके मैं फिर कल आऊँगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे बार बार देखते रहिए ताकि आपको एक दो बार में तुरंत याद हो जाए, ठीक है। गुड लक।